हम लोग एक बहुत ही साधारण परेशानी स्किन टैग, जिसको मेडिकल टर्म में एक्रोकॉर्डन बोलते हैं और साधारण भाषा में मस्से बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जो स्किन टैग्स होते हैं ये छोटे छोटे बहुत ही सॉफ्ट, मतलब बिल्कुल मुलायम, बहुत छोटे छोटे 1 से 5 mm साइज के स्किन कलर्ड सॉफ्ट मस्से जो होते हैं, जिनको साधारण भाषा में मस्से बोला जाता है, वो गले पे या फिर कांख में देखने को मिलता है। तो ये जो मस्से होते हैं ये अधिकांश केसेस में जो लोग ज़्यादा मोटे हों, ओबीज हों या फिर जिनके परिवार में मस्सों की हिस्ट्री हो, उन लोगों में देखने को मिलती है। कई बार साधारण लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है एक दूसरे प्रकार के मस्से से, जो खुरदुरे मस्से होते हैं, जो कि चेहरे पे बन जाते हैं या फिर शरीर में कहीं और भी मस्से बन जाते हैं, तो उससे भी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो लेकिन ये जो मस्से होते हैं जिनको एक्रोकॉर्डन या स्किन टैग्स बोला जाता है, ये नॉन इन्फेक्टिव ओरिजिन के होते हैं, मतलब कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। लोग कॉमन वॉर्ड्स से काफ़ी कंफ्यूज कर जाते हैं। तो कॉमन वॉर्ड्स बिल्कुल ही अलग चीज़ है और स्किन टैग्स बिल्कुल ही अलग चीज़ है। जो स्किन टैग्स है ये साधारणतः इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी लक्षण नहीं होता है। ये एसिम्टोमेटिक होते हैं, बहुत ही धीरे 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 ग्रो करते हैं साइज में और नंबर में भी, जैसे कि 2 साल 5 साल पे इनका साइज धीरे धीरे बढ़ता है। और ये अधिकांश केसेस में इनमें जड़ होता है, मतलब पेडेंकुलेटेड होते हैं, जैसे कि ऐसा लगेगा कि जैसे फल जैसे लटका रहता है, उसी तरह से ये स्किन से लटके रहते हैं। इनमें किसी तरह का कोई लक्षण नहीं होता है। लेकिन कुछ केसेस में स्पेशली जब ये स्किन टैग्स की ब्लड सप्लाई रुक जाए तो उसमें दर्द हो सकता है। जैसे ये कभी गले में आपने चेन पहनी हो, उससे रगड़ खा गई, या फिर कभी खुद ब खुद इसकी ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाए, कभी ट्विस्ट हो जाए, टेढ़ा हो जाए, तो उसकी वजह से ये लाल हो सकते हैं और इसमें दर्द हो सकता है। स्किन टैग्स शरीर में किसी भी जगह पे पाए जा सकते हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक, लेकिन साधारणतः गर्दन में और कांख वाले हिस्से, एक्जिला वाले हिस्से में पाए जाते हैं। कुछ लोगों में आंख के ऊपर भी छोटे छोटे पाए जा सकते हैं, प्लस चेहरे के साइड वाले हिस्से में। स्पेशली एक कंडीशन होती है जिसका नाम होता है एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस, जो कि मोटापे से एसोसिएटेड होती है। उसमें स्किन काले रंग की, बिल्कुल काली, मोटी और खुरदुरी हो जाती है फेस के साइड वाले हिस्से में और ऊपर साइड वाले हिस्से में, और इसके साथ साथ छोटे 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 मस्से भी पैदा हो जाते हैं। तो उन कंडीशन में चेहरे पे देखने को मिलती है। स्किन टैग्स का बहुत ही विशेष इंपॉर्टेंस है। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस होता है कि यदि आपको स्किन टैग है तो आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम से फ्यूचर में ग्रसित हो सकते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, ये ज़्यादा देखी गई है जिन लोगों में स्किन टैग्स ज़्यादा होती है। अधिकांश स्किन टैग के पेशेंट वजन में ज़्यादा होते हैं और कभी कभी पतले लोगों में भी स्किन टैग देखने को मिल जाती है। तो उस केसेस में हमें दूसरे कॉज को भी पता करना होता है कि इसके पीछे क्या रीजन है, जैसे कि फेमिलियल हो सकता है, कुछ सिंड्रोमिक एसोसिएशन होता है स्किन टैग का, उसमें भी इस तरह का देखा जाता है। लेकिन अधिकांश लोगों में मोटापा ही इसका कारण होता है, जो कि आगे चल करके कोलेस्ट्रॉल की बीमारी या फिर डायबिटीज़ की बीमारी में कन्वर्ट हो सकता है। इसका जो डायग्नोसिस होता है वो बहुत ही आसान होता है। आपका जो क्लिनिशियन है, चिकित्सक है, वो बहुत आसानी से पकड़ लेता है। कभी कभी कुछ एंटिटीज से कन्फ्यूजन होता है, तो उस कंडीशन में फिर स्किन बायोप्सी या फिर और भी कुछ टेस्ट होते हैं जिसके द्वारा उस कन्फ्यूजन को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि इसको आखिर ठीक कैसे किया जाए। तो स्किन टैग को ठीक करने के लिए काफ़ी मॉडलिटीज अभी उपलब्ध हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, कोई भी मेडिकल थेरेपी नहीं उपलब्ध है। मतलब कि कोई खाने वाली दवाइयाँ इस तरह की नहीं उपलब्ध हैं जिससे कि स्किन टैग्स को, जो मस्से हुए हैं, वो उनको गिरा दिया जाए या फिर ख़त्म कर दिया जाए। कुछ लगाने वाले केमिकल्स मौजूद हैं, जैसे कि ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, उनको लगाने से ये मस्से जल जाते हैं, फिर वो सूख करके गिर जाते हैं। लेकिन
जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निक है इसको ठीक करने के लिए, वो है सर्जिकल मेथड या फिर लेजर या लेजर से एसोसिएटेड जो संयंत्र हैं उनके मदद से इनको हटाना। जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन आरएफ मशीन होती है, इसके द्वारा आराम से कॉटरी होती है, उससे आराम से मस्सों के जो जड़ हैं उनको आसानी से काटे जा सकता है और इससे ब्लीडिंग भी नहीं होता है। थोड़ी सी आपको इस प्रक्रिया में दर्द हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी शून्य करने वाली क्रीम्स होती हैं, वो क्रीम को लगा करके आपको बैठ जाना होता है 2 से 3 घंटे के लिए, वहाँ की स्किन बिल्कुल शून्य हो जाती है। फिर लेजर या कॉटरी से इन मस्सों को काट दिया जाता है बिना किसी दर्द के, और किसी तरह की ब्लीडिंग भी नहीं होती है। अधिकांश केसेस में कोई बाद में दर्द या बाद में ड्रेसिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब कि लेज़र ने कट किया, साथ में सुखाता गया निशान को, तो जिससे कि सिंपल क्रीम लगाया जाएगा प्रोसीजर के बाद, और फिर ये घाव वहाँ का आराम से 3-4 दिन या 5 दिन में ठीक हो जाता है। जैसे यदि कोई लार्ज लीजन है, जैसे कभी कभी बहुत रेयरली बड़े बड़े पेडेंकुलेटेड लीजन भी हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में सर्जरी की मदद ली जा सकती है। और इसमें एक एडवांस टेक्नोलॉजी है बाईपोलर रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉटरी, जिसमें कि वो मशीन जो होती है, जो ब्लड सप्लाई होती है मस्सों की, उसको रोक देती है, जिससे कि सर्जरी करते दौरान किसी प्रकार का ब्लड लॉस नहीं होता है, मतलब कि कॉटरी की मदद से सर्जरी किया जाना। तो ये बड़े जो लटक रहे हैं, आपको दिक्कत कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, दर्द कर रहे हैं, उनमें ये किया जाता है। एक प्रश्न ये उठ सकता है कि जो छोटे छोटे मस्से जो कि काफ़ी लोगों में पाया जाता है, यदि उनको छोड़ दिया जाए तो क्या? तो उनको बिल्कुल ही छोड़ा जा सकता है। अधिकांश केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लंबे समय तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस वो देखने में थोड़े से कॉस्मेटिकली अनएक्सेप्टेबल होते हैं काफ़ी लोगों को। अदरवाइज उन्हें छोड़ दें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मस्से के लिए जो लेज़र या रेडियो फ्रिक्वेंसी सबसे बेस्ट मेथड है। ज़रूरत पड़ने पे आपका डॉक्टर सर्जरी का भी रिकमेंडेशन दे सकता है।